वेलकम स्टूडेंट्स, मोर ऑन सीरीज रेजोनेंस सर्किट। हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो कि आरएलसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट है, वो डिस्कस किया और इसमें हमने देखा कि एक कंडीशन आती है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब एक्सएल और एक्ससी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाती हैं एट सम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, और उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब दोनों की जब दोनों की रिएक्टेंसेस मैच कर जाती हैं तो हमारे पास नेट इम्पीडेंस सिर्फ जो है वो रेजिस्टेंस बचती है। तो अब इसमें फिर हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज इसी सर्किट की डिस्कस करेंगे, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की। ठीक है जी। तो उनमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो यही है कि एक तो यह है कि हम जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि इस सर्किट के लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है, और वो फ्रीक्वेंसी अगर हम हर्ट्ज में कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल सी से। यानी कि अगर हमें सिर्फ इंडक्टर की इंडक्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का पता हो तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि कब जो है वो एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाए ताकि हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करे। ठीक है। तो अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो नेट इम्पीडेंस आ रही है वो सिर्फ रेजिस्टिव आ रही है, रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो नेट इम्पीडेंस है। देखें, ये वाली रिएक्टेंसेज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और हमारे पास नेट जो है रेजिस्टर की वजह से इम्पीडेंस रह जाएगी। तो अब रेजिस्टेंस में हम देखते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होते हैं। ठीक है जी। तो वोल्टेज यानी कि V और I जो है ये इन फेज होते हैं, I आर इन फेज, आर इन फेज। तो अब इससे क्या होता है, जब ये इन फेज होते हैं तो फिर हमें जो है वो जो हम कॉस थीटा फैक्टर लेते हैं, पावर फैक्टर यानी कि जिसे हम कहते हैं, तो वो हमें जो है वो कॉस का एंगल नहीं लेना पड़ता बल्कि हमारे पास पावर फैक्टर जो आ जाता है, पावर फैक्टर। स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा मतलब जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में से अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम जानते हैं कि पावर फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर हम पावर पहले कैलकुलेट करना चाहें एसी सर्किट्स में तो हम जो है वो वी आई कॉस फाई या कॉस थीटा से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें ये कॉस थीटा जो है ये पावर फैक्टर होता है। ठीक है जी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रजिस्टर टोटली रजिस्टर सर्किट है, यानी कि सिर्फ रेजिस्टेंस का जो है वो फैक्ट रह जाता है। और रजिस्टर में स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे रजिस्टर की जगह हम वोल्टेज ले लें, ठीक है जी, वोल्टेज और करंट का फेज ले लें तो दोनों इन फेज हैं, एंगल जीरो है तो cos 0 1 आ जाएगा। तो हमारे पास पावर फैक्टर यानी कि cos थीटा जो है, पावर फैक्टर cos थीटा cos 0 के बराबर आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है जी। और cos 0 डिग्री होता है 1 के, तो इस तरह से पावर फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, 1। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास जो फिर पावर आएगी वो मैक्सिमम पावर आएगी इस सर्किट के लिए। ठीक है जी, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए, जब जब रेजोनेंस कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और रेजोनेंस कंडीशन क्या है, व्हेन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है। और अब हम अगली कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, और वो क्या है जी, उसमें हम इम्पीडेंस की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करना चाहें तो हम जानते हैं इम्पीडेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज। ठीक है जी। कौन कौन सी रेजिस्टेंसेज, इसमें रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंसेज जो है वो हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्केयर लेंगे प्लस, और जो इंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसका भी हम स्केयर ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अपोजिट है तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव में लेंगे बजाय एड अप करने के। ठीक है जी। तो इसका भी स्केयर ले लेंगे। ये है हमारे पास एक्स सी जो है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ये इन सब का सम अप जो है वो हमें टोटल इम्पीडेंस देता है। अब स्टूडेंट्स, हम ये तो देख चुके हैं कि रेजोनेंस कंडीशन पर एक्स एल और एक्स सी बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो फिर देखें कि हमारे पास नेट इम्पीडेंस क्या बचेगी, नेट इम्पीडेंस हमारे पास रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बचेगी। ठीक है। तो और फिर इसमें हम देख रहे हैं कि बाकी रेजिस्टेंसेस जो है वो कैंसल आउट हो चुकी हैं, तो फिर हमारे पास मिनिमम इम्पीडेंस आएगी। ठीक है जी।
मिनिमम इम्पिडेंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिनिमम इम्पिडेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिनिमम इम्पिडेंस हमें मिलेगी इस सर्किट में एट रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो अब एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, और अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास जब पीक वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम पीक वोल्टेज को, सोर्स के वोल्टेज को, पीक वोल्टेज को वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कहते हैं कि ये अगर कांस्टेंट हो, इसको हम एम्पलीट्यूड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है ये सोर्स वोल्टेज का, और ये कांस्टेंट अगर हो, तो ये कांस्टेंट हो तो क्या होगा, अगर हम करंट कैलकुलेट करना चाहें आई, ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी पीक वोल्टेज की वैल्यू पे को फिर हम टोटल रेजिस्टेंस यानी कि आर से डिवाइड कर देंगे, टोटल इम्पीडेंस जो कि आर ही है उससे डिवाइड कर देंगे। और स्टूडेंट्स अब इम्पीडेंस हमारे पास कम है और वोल्टेज की पीक वैल्यू है, तो हमारे पास करंट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है जी, इसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो करंट जो है ये मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। ठीक है जी, मैक्सिमम आई। तो अब स्टूडेंट्स अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, अच्छा अब इससे पहले हम जो है वो अगर करंट और फ्रीक्वेंसी में जो है वो देख लें कि क्या इनका आपस में क्या रिलेशन है, आपस में इनका क्या ताल्लुक है, तो ये हम जरा ग्राफ से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और इस साइड पे इंक्रीज हो रही है, और वर्टिकली जो है हम करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट। ठीक है जी, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे यानी कि एफ आर हो, तो इसमें हम देखते हैं कि एफ आर पे क्योंकि रेजिस्टेंस जो है यानी कि नेट एम्पीडेंस जो है वो कम होती जाती है, तो नेट इम्पीडेंस कम होती जाती है तो करंट जो है वो इंक्रीज करता जाता है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ। अब जब फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटली इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाती है तो करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो चुकी है, तो इस तरह से करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मजीद इंक्रीज हो तो तब क्या होगा, तब इम्पीडेंस फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी और करंट की वैल्यू फिर कम होना शुरू हो जाएगी, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए जो है वो फिर हमारे पास करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो फिर स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे हैं कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है तो इम्पीडेंस मिनिमम होती है, जिसको हम टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस जब मिनिमम होगी तो करंट हमारे पास मैक्सिमम आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्राफ से आप क्लियरली जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम करंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी नॉट ओवर आर से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो है फ्रीक्वेंसी और करंट में रिलेशन। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है उसकी बात करेंगे, और ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताएगी स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करे यानी कि ओमेगा आर जो है वो हो, ओमेगा आर पे क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर में से यानी कि VL जो है, और इसी तरह से जो वोल्टेज ड्रॉप है कैपेसिटर में से यानी कि VC, ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं एज कंपेयर टू VS, यानी कि मे बी पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मे बी मच लार्जर देन VC, ठीक, VS जो कि सोर्स वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी हमें जो है वो क्या बताती है, एक्चुअली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे अगर XL और XC जो VL और VC अगर ये मैक्सिमम हो यानी कि वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे फिर जो है वो लोड जो है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत तेजी से होगा, तो फिर सोर्स को जो है वो
वोल्टेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप से मुराद ये है कि एक्स एल जो है इसमें से मैक्सिमम वोल्टेज पास आउट कर जाएगा, और यहाँ पे एक्स सी जो है यानी कि कैपेसिटर जो है इसमें से भी हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज पास आउट कर जाएगा। तो यहाँ से फिर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है ये यहाँ से सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और इसकी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की।